हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो आज की जो वीडियो है एक महाप्रहार वीडियो होने वाली है, जहाँ पे एक मार्च के जो पेपर होने वाले हैं उसमें से मैं ए टू जेड इस वीडियो पे बताने वाला। मतलब सिर्फ एक वीडियो पे सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पत्र, निबंध जो भी है, बस ये वीडियो देखोगे। भले ही 1 घंटा जाए, मेहनत क्योंकि इसमें हमारी भी लग रही है, तो तुम भी एक मेहनत जरूर कर लेना अपने पेपर के पहले। और ये नंबर यहाँ से आपके यार 40-50 नंबर, 60 नंबर बढ़ ही जाएंगे, जैसे भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले मैं चालू कर देता हूँ आपको सारी जो है। पहली बार आओगे चैनल में तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जितना हो सके शेयर करना यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मार्च को तुम्हारे पेपर इस प्रकार आएंगे, जैसे कि ये तो पेपर प्रीवियस ईयर है ना, पुराने साल का पेपर है। ये एक पैटर्न है, ठीक है। तो ये पैटर्न है। टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 14, ठीक है। जहाँ पे पहले में आपके आएंगे इसी प्रकार के प्रश्न। एक अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले बताता हूँ कि टाइम सबसे ज़्यादा यार यहीं पे लगता है, और है कुछ नहीं ना। है क्या, इसको पढ़ के नीचे दिए क्वेश्चंस का आंसर देना है, जो एक 8वीं का लड़का भी कर लेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो टाइम यहाँ पे तुमको बचाना है। जो भी ये वीडियो को देख रहे ना, तुम्हारे मैं यार 1 तारीख के लिए 100% देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 100 लोग देखे, 200 लोग देखे, लेकिन जो देखेगा ना पूरे एंड तक, उसके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 100% गारंटी लिख के ले लो। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, ये पूरा पढ़ने के पहले, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में तो पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। ये पढ़ने के पहले तुमको अपने ये जो क्वेश्चंस जिसके आंसर्स तुम्हें लिखने हैं, क्योंकि इसको पढ़ के तो घर नहीं जाना, तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले तुमको ये पढ़ लेना है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, क्योंकि मन में रहे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ताकि जब पढ़ते रहो ना तो समझ आए कि यहाँ पे इस लाइन पे इसके क्वेश्चन है। वरना फिर एक बार पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, और फिर वैसे ही तुम पैसेज को हर बार पढ़ते जाओगे, तो तुम्हारा यार आधा 1 घंटा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और हिंदी में तुम्हारे पेपर में सब बनेंगे तुम्हें, लेकिन टाइम नहीं होता, ठीक है। तो श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा व प्रेम में 2 अंतर है। भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, जिसके कर्म प्रधान है और क्यों? भक्ति रस का संचार कब होता है? वासना के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब तुमको पढ़ना है किसी मनुष्य में जनसाधारण के विषय, गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित होती है, तो उसे श्रद्धा कहते हैं। शुरुआत के 2 क्वेश्चन के आंसर तुम्हें स्टार्टिंग के 4-5 लाइन में मिलेंगे। जैसे कि श्रद्धा किसे कहते हैं बोला ना, तो श्रद्धा पहली लाइन में मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर है श्रद्धा ऐसे, रुको मैं यार डाटा ऑफ कर देता हूँ वरना दिक्कत होगा। तो जैसे कि सामने के जो 2 से 3-4 क्वेश्चन होंगे ना, उसके आंसर तुमको पहले ही 4-5-6 लाइन में मिल जाएंगे। तो जैसे कि श्रद्धा ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिसका सुप्रभाव अकेले हम नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर जड़ पड़ सकता है। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। तो ठीक है ना, श्रद्धा किसे कहते हैं यहाँ पे पूछा गया, तो उसमें अंतर पूछा गया था कि क्या महत्व है, तो इसके आंसर आपको सामने ही मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे क्या, श्रद्धा व प्रेम में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखो, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। यही कारण है कि मनुष्य से प्रेम करने वाले 2 एक ही मिलते हैं, पर श्रद्धा रखने वाले संख्या करोड़ों तक पहुंच सकती है। तो श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों से होती है, फिर श्रद्धा तक पहुंचती है, और प्रीति में प्रिय पर से होती है, उसके कर्मों में आदि आती है। यहाँ पे 2 मिल गए आपको। एक में व्यक्ति के कर्मों द्वारा मनोरथ होता है, दूसरे में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक के कर्म प्रधान है, दूसरे में व्यक्ति। तो इस प्रकार यहाँ पे श्रद्धा और प्रेम की जो अंतर है, 2 अंतर यहाँ पे हैं। भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, तो भक्ति का भी आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे ना, उसके पहले क्वेश्चन आपको पढ़ने, और ये आपके एकदम 100% आपके ये बन जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा लाइन नहीं होगा, 2-2 नंबर के 4-4 से 5-5 लाइन लिखने होते हैं इसके आंसर्स में, तुमको उससे ज़्यादा नहीं लिखना होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा लिखोगे तो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे प्रश्न 2 देखेंगे, जहाँ पे एक कव्यांश होगा। वो गद्यांश था, ये कव्यांश है। कव्यांश का अंतर है कविता, और गद्यांश का अंतर है कि एक पाठ होगा जिसको पढ़ना होगा। इसको भी सेम है, पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। और इसमें भी सेम चीज़ें आएंगी, आपकी पैटर्न यही होने वाला है, ऐसे ही आपको दिखेंगे, ठीक है। कुछ नया नहीं लगेगा अगर ये वीडियो पूरी देखते हो तो मेले में भटकने व घर में भटकने का क्या अर्थ है? पथ की निर्जन दोपहरी में क्या आशा है? अतीत के चक्रवात से क्या तात्पर्य है? हौले हौले अपने अपने कौन सा अलंकार है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो है एक एक नंबर के हैं, कोई बड़ा आंसर नहीं है, 2 लाइन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनको क्वेश्चन पूछना है, सॉरी आंसर जो लिखा है वो पढ़ना है। मैंने मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारे पाने आएंगे, इस बूढ़े पीपल की छाया में सुस्ताने आएंगे, हौले हौले पाँव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, हम सब अपने अपने दीपक नहीं यहीं सिराने आएंगे, थोड़ी आँच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, तुम देखोगे इसी बहाने कई मुसाफिर आएंगे, फिर अतीत के चक्रवात में दृष्टि न उलझा लेना। एक चक्रवात वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अनगिन झोंके बंद घटनाओं के दोहराने आएंगे, रह रह आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, आगे और बड़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे, मेले में भटके होते हुए कोई घर पहुंचा जाता, हम घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे, हम क्या बोले इस आधी में कई घरौंदे टूट गए, इस असफल निर्मित के 100 कल पहचानने आएंगे, इस हम इतिहास नहीं रच पाए इस पीड़ा में दहते हैं, अब हो धराए पकड़ने इसी मुहाने आएंगे। तो यहाँ पे देखो मेले में भटकने और घर में भटकने का क्या अंतर है, अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आपको दिखना, देखो यार मेले और घर में ना, तो यहाँ पे सीधी बात है कि अगर घर में भटकोगे तो भटकने वाला सीन नहीं है ज़्यादा, मेले में भटकोगे तो वापस उस जगह पे नहीं आ पाओगे। तो ऐसे इसको पढ़ना है और उसके बाद इसके आंसर्स यहाँ पे लिखने, एक एक नंबर का, जिसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना यार, अगर नहीं बनता तो लास्ट में बनाना। एक एक नंबर का है, दिमाग तुमको नीचे जो बन रहे हैं उसमें लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निबंध लिखने आएंगे। निबंध मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है, क्या है वो बताता हूँ यहाँ पे। तो जो इंपॉर्टेंट निबंध है यहाँ पे मैंने यहाँ पे यार बता दिया है, एक वृक्षारोपण, मोबाइल क्रांति, प्रदूषण, साइबर अपराध की बढ़ती समस्या और कोई महाकुंभ भी बोल रहा था। तो अगर तुमको अच्छा लग रहा है महाकुंभ तो पढ़ लेना, वो भी एक हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये है निबंध के सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्वच्छ भारत अभियान, महंगाई की समस्या, प्रदूषण, आधुनिक भारतीय नारी, साइबर अपराध की बढ़ती समस्या। दोनों मॉडल पेपर, नवबोध प्रबोध, तुम्हारे क्वेश्चन बैंक, तुम्हारे सैंपल पेपर, सारों में इनका मिलाप ही दिया है। इसी को मैं निकाल के निचोड़ के तुमको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। और याद रखना 200 शब्दों में बोला है तो भरना मत, इसमें समय मत व्यर्थ करना अपना, ठीक है। यहाँ पर 1+3+1 होता है, तो पहला इंट्रो होता है, फिर बॉडी होता है, फिर उपसार होता है। तो तुमको जैसा ही निबंध लिखने आया तुम लिखना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 पेज लिखना। और तुम्हारे अगर टीचर्स कुछ और बताएंगे तो उतना लिखना, लेकिन निबंध भी भर भर के मत लिखना भाई, सोचने में समय लगता है। और आपका समय हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समय, ठीक है। समय नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बना पाओगे, आता सब होगा आप लोगों को। और यहाँ पर देखो प्रश्न 4 है, प्रश्न 3 में आपको निबंध दिखेंगे, प्रश्न 4 में आपको पत्र दिखेगा। लेटर जो होता है ना, संपादक को पत्र आ सकता है, और कुछ एक पत्र कोई मंत्री कोई चीज किसी भी प्रिंसिपल को लिखने आ सकता है, और संपादन समाचार पत्र वाला आ सकता है। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पत्र है वो उसको आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 में पहुँचूंगा। तो ये है जो निबंध कक्षा 12वीं के, जो कि आने की संभावना है। और यहीं से ऐसे ही प्रकार के, बस आपका टॉपिक जो है बदल सकता है, लेकिन चीज़ें यही होगी, फॉर्मेट यही होगा। तो बिल्कुल से पत्र का फॉर्मेट ढूंढ लेना, जैसे कि यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम के उल्लंघन को लेकर राज्य के पर्यावरण मंत्री को, कोई मंत्री को पत्र लिखो, राज्य मंत्री को रखो, इस प्रकार की चीज़ें आएगी, ठीक है। किन्हीं दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे, जहाँ आवारा जो पशुएं हैं वो घूम रहे हैं, समस्या को आपको बताना है। यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं। किसी प्रमुख समाचार संपादक को लिखकर गांव की शिक्षा सुविधाओं का अभाव का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर कानूनी पाबंदी लगाए जाने के बावजूद भी उनके बढ़ते प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने राज्य के पर्यावरण मंत्री को लिखिए, ठीक है। अव्यवस्थित सड़क निर्माण से हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान करते हुए दैनिक समाचार पत्र को लिखिए, या तो ध्वनि विस्तारक यंत्र परीक्षा के समय में बचने के लिए यहाँ पे किसी मंत्री को पत्र लिखिए। मच्छर के ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना पत्र, इसमें से कुछ ऐसा घिसा पिटा आएगा, कोई बड़ा सा नहीं है। मैक्सिमम टाइम में मंत्री को लिखो, संपादक को लिखो, वैसे ही चीज़ें आई हैं। इस बार भी ऐसे ही कुछ ऐसा ही होके आएगा, कोई नया नहीं आएगा। एकदम से याद रखना हिंदी पेपर है जिसमें तुमको पढ़ना है। एक दिन की तैयारी जो हिंदी में ना एकदम परिपूर्ण होती है। इंग्लिश में लगती है मेहनत, क्योंकि उसमें हर किसी को इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन हिंदी में जितने तुम लिखोगे उतना तुमको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं बता दी हूँ। आचार संहिता में डीजे वीजे बज रहा है उसका भी, क्योंकि कहीं कहीं पत्र और लेटर में क्या है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक देख लेते हैं लोग। तो आचार संहिता भी लगा था, डीजे वीजे चल रहा था, तो आचार संहिता वाला सीन जो भी होगा, अगर शादी में क्या परमिशन के लिए ऐसा वैसा कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी होगी, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं होगी। पत्र आराम से बनेंगे, आपके निबंध आराम से बनेंगे। अब मैं चलता हूँ आगे में।
उसके बाद आपको दिखेंगे प्रश्न 5 जो कि एक एक नंबर के हैं। टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं और ये पत्रकारिता वाला क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट देता हूँ, इसमें 4 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर 3 लाइन के क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। उससे बड़े क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं लिखने, उससे बड़े लिखते हो तो फिर वो आपकी समस्या है यार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आगे चीज़ें बताता हूँ कि कैसे हो सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है इसके एक एक नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसके आंसर्स भी इसमें है, क्वेश्चन भी है। रेखांकन और कार्टोग्राफ किसे कहते हैं। उसके बाद समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके अंग लिखे हैं। डेडलाइन क्या होता है, कूटीकरण या एन्कोडिंग किसे कहते हैं। उसके बाद पत्रकारिता क्या है, लाइव किसे कहते हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में करते आते हैं, जैसे कि लाइव आता है, कोई इंस्टाग्राम में आता है, कोई किसी में आता है। तो लाइव क्या होता है भाई, एकदम इंस्टेंट चीज़ों को दिखाना, जो हो रहा है उसको बताना, ठीक है। जरूरी नहीं है यही वर्ड्स पे अपने तुम्हारे आंसर हो, तुम्हारे हिसाब से तुम लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। तो एंकर विजुअल किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट की कमियां लिखिए, पत्रकारिता क्या होती है ये लिखिए, संचार के मूल तत्व कौन कौन से हैं लिखिए, ठीक है। विशेष लेखन के किन्हीं 5 क्षेत्रों के नाम लिखिए। फोनिंग के आप क्या समझते हो, पत्रकारिता के विविध आयाम क्या हैं, और उसके बाद क्या चीज़ें हैं, अच्छे संपादकीय के क्या गुण होते हैं। समाचार किसे कहते हैं, समाचार के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। संचार तथा जन संचार के विभिन्न माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। समाचार माध्यमों में कार्य करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर संपादक का काम कौन करते हैं, एंकर बाइट किसे कहते हैं। समाचार लेखन में कौन कौन से अवयव होते हैं, और क्या है, संपादक के 2 प्रमुख उत्तरदायित्व का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद इंटरनेट की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद आपके बीट रिपोर्टर किसे कहते हैं। तो जो भी यहाँ पे 1 नंबर के इंपॉर्टेंट बनते थे मैंने यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे इसके उत्तर भी लिख दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इंटरनेट का उपयोग सब जानते हैं, कमियां कोई नहीं जानता, कमियां जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं अब आगे क्वेश्चन को ले चलता हूँ आपको। तो अब जो 6वां क्वेश्चन होगा वो नाटक के किन्हीं 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए और कहानी के 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए। मतलब ये नाटक कहानी जो होता है ना, उसमें 3 नंबर के आने वाले हैं। तो यहाँ के जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है फीचर। फीचर का एक प्रक्रिया होता है लिखने का, जिसमें क्या है, फीचर में कुछ भी आ सकता है यार। जैसे कि फीचर में मैं बताऊं तो आपको वही 4-5 चीज़ें होंगी जो 3 नंबर में आ सकते हैं फीचर में। वैसे तो मैं 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको ले चलता हूँ, जहाँ पे नाटक वाले और कहानी वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन कविता और कहानी में आने वाले हैं ना, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि 3 सारे वाले जो क्वेश्चन है वो एक साथ मैंने दे दिए थे। तो यहाँ पर जो कविता की रचना है, देखो जैसे ही कविता कहानी के नीचे आपके एक फीचर था, तो मैं फीचर का भी यहाँ पे आपको 3 मार्क्स वाले देखेंगे, तो वो भी यहाँ पे आपको बता दूंगा। फीचर और आलेख जो हैं आपको वो दोनों बता दूंगा। जैसे कि कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है कविता की रचना में, ठीक है। उसके बाद जो फीचर के क्वेश्चन है वो है महंगी होती उपचार व्यवस्था विषय पर आलेख लिखिए, शहर में बढ़ते अपराधों पर एक रिपोर्ट लिखिए, ठीक है। और उसके बाद कविता कहानी के क्वेश्चन है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है, नाटक के लेखक द्वारा नाटक लेखन में तथ्य का क्या महत्व होता है, ठीक है। आलेख वाला है, युवा वर्ग को लुभाता परदेश आलेख लिखिए। कविता में बिंब और छंद के महत्व को समझाइए, ठीक है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर एक फीचर लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नाटक और कहानी कविता के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, नाटक लेखन में तथ्य का क्या महत्व है, कविता में बिंब और छंद के महत्व को समझाइए, ठीक है। नाटक में संकलन श्रेय क्या है, महत्व है, ये आपको यहाँ पर देख सकते हो। और विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया पर एक आलेख लिखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहानी के तत्वों को आ सकता है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। कविता में रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है, ये लिख सकते हो। और खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या पर फीचर लिखना है। बड़े शहरों में जीवन की चुनौतियों पर आपको आलेख लिखने होते हैं। तो ये कविता में जो कविता कहानी जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट है। इसके पार्ट 2 भी आने वाली थी जो कि अभी तक आई नहीं है, और ये इसकी जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको हो सके तो उसमें दे दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूरी नहीं है कि यार आप देख पाओ, तो मैं आपको उस पर बता दूंगा। तो यहाँ पर कविता के फीचर मैं जो बता चुका हूँ कि यहाँ पे कविता कहानी और उसके नीचे जो 3-3 नंबर वाले फीचर आने वाले थे वो दोनों मैं यहाँ पे बता दिया आप। तो यहाँ पे 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता दिया हूँ आपको। उसके बाद जो 7वां है, बच्चों को खोता बचपन, फीचर और आलेख भी बता दिया कि फीचर आलेख में क्या आ सकता है। उसके बाद आता है खंड का, जिसपे आपको पूछा जाता है पहले में काव्यांश।
काव्यांश क्या होता है भाई? काव्यांश होता है कि आपको इसको पढ़ना होता है और नीचे आंसर देना होता है। सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि कैसे काव्यांश के आंसर लिखना है। उसके इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता यार, यहाँ पे आपको तुरंत वहाँ पे दिमाग लगाना होता है। और कभी कभार जो पेपर के मॉडल पेपर के फंस जाते हैं, तो आपके पास अगर मॉडल पेपर होगा तो बिल्कुल से वहाँ पे पढ़ लेना उसको, ठीक है। वहाँ पे जो काव्यांश दे कुछ नहीं तो आपकी प्रैक्टिस जरूर वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बच्चों को गिरने से कौन बचाता है, डाल के लचीलेपन से किसकी तुलना हुई है, और क्यों दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, क्या आशय है। तो यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर्स देने, ठीक है। 2-2 नंबर के हैं, 4 से 5 लाइन इसके आंसर्स होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक जो काव्यांश आता है, मैं काव्यांश वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि अलंकार और भाव सौंदर्य कैसे लिखा जाता है, क्या बताया जाता है। तो यहाँ पर 4 नंबर वाली चीज़ें हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ कि आगे मैं चलता हूँ जहाँ पे आपको 10वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ पे 3-3 नंबर की चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, आपको भाव स्पष्ट करने वाले क्वेश्चंस लगातार आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 नंबर वाली चीज़ें मैंने बताई है ना, उसी को मैं यहाँ पे बताऊँगा। उसके पहले मैं 11वां क्वेश्चन जो है अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके जो है बुक का ही होता है, ठीक है। तो बुक में जो एक पैराग्राफ निकाल दिया जाता है और उसी से चलते आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि जो मॉडल पेपर की चीज़ें हैं उसे आप कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। उसके बाद यहाँ पे आता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके पहले भी आपको यार 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे दिखाएंगे, जहाँ पे आपको केंद्रीय भाव स्पष्ट करने होते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे फंसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर वाले हैं, अतीत के दबे पाँव, सिल्वर वेडिंग, यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट है। तो 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 8 नंबर दिया जाता है, जो कि है 13 नंबर और 14 नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर वाले आते हैं, तो 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। उसके पहले मैं 4 नंबर आपको दिखाऊंगा, ठीक है, 4 नंबर वाले प्रश्न। और उसके बाद जो है 14 क्वेश्चन के बाद आपका जो पेपर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर यार ये 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे आप देख सकते हो यार देश काल और वातावरण का कहानी लेखन में किस प्रकार आवश्यक है, कविता में रचना के शब्द चयन क्या है। तो यहाँ पर जो है कविता में किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। विप्लव रव से छोटी ही शोभा पाते पंक्ति के क्या तात्पर्य है। चार्ली हमारी वास्तविकता है जबकि सुपरमैन स्वप्न, इन दोनों में खुद को आप कहाँ पाते हो। 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। आदर्श समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। करुणा के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। लेखक द्वारा ऐसा कहने के पीछे क्या आशा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो युवा वर्ग को लुभाता परदेश, ये सब फीचर हैं। जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, ऐसे कविता के क्यों कहा गया है, ठीक है। कहानी के किस किस मोड़ पर लुटकन के जीवन का क्या क्या परिवर्तन है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। परचेसिंग पावर से आप क्या समझते हो, प्राचीन काल में कहानियाँ की लोकप्रियता का क्या कारण है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आप जरूर से कर चुके होंगे। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंख में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों। भाषा की सहूलियत में बरतने का क्या अभिप्राय है। बाजार में जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। कोमल और कठोर भाव किस प्रकार गांधी जी को, क्या आगे क्वेश्चन आप पता कर सकते हो। संपादक के 2 प्रमुख के उत्तरदायित्व का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर सारी क्वेश्चन आपको पता चला। तो वहाँ पे बात की चूड़ी भरने में कविता क्या तात्पर्य है। कवितावली में उदित छंदों में आधार पर स्पष्ट करे। तुलसीदास ने अपने युग में आर्थिक विस्मत की अच्छी समझ है। तो यहाँ पे देखो, चैपलिन ने ना सिर्फ फिल्म कला के लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने और व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो यहाँ पर मानचित्र में एक लकीर खींचकर जीवन में जनता बढ़ नहीं जाती, उचित उदाहरण देंगे। तो लेखक के सीरीज को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों कहा है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे होते हैं। उसके बाद मैं आपको 4 नंबर के क्वेश्चन चले जाता हूँ, जो लास्ट के 2 में आएंगे। और ये है 4 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार, ये भाग 1 था जो मैंने डाल चुका था, और मैं इसके क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा आगे के। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू का चित्रण सौंदर्य लिखिए। दूसरा है पाठ में जो हुआ होगा वाक्य में आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। अतीत के दबे पाँव अध्याय पर आधार पर
मोहनजोदड़ो द्वारा क्या क्या दृश्य देख सकते हैं। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र किसंदा में उन जीवन मूल्यों की चर्चा कीजिए जो यशोधर बाबू की सोच में आजीवन बने रहे। यशोधर बाबू की पतली समय में ढाल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल होते हैं, ऐसा क्यों? यह 60 साल लोगों की तरह से बोलने वाली एक चीज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। तो इस पर एन की डायरी पर टिप्पणी करें, विचार लिखिए। पुरातत्व के किन चिन्हों पर आप ये समझते कि सिंधु सभ्यता जो ताकत में शासित होने की अपेक्ष समझ में अनुशासित सभ्यता है। 1.5 साल पर घर बैठा लेखक पुनः पाठशाला कैसे पहुंचा? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, भवेटा आविंडर नहीं था। ये आपको देखना है। सिल्वर वेडिंग के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सिल्वर वेडिंग के आधार पर जीवन मूल्यों की साधारण समीक्षा कीजिए। कविता के प्रति लगाव पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखन की धारणा का क्या बदलाव है। उसके बाद है एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख के भावात्मक उथल पुथल का भी। तो यहाँ पे क्या फ़र्क है, कथन पर विचार करना है। नदी, स्नानघर और बेजोड़ निकासी मार्ग निकाल व्यवस्था के लिए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है। सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष और विपक्ष में तर्क दे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर शीर्षक के साथ शब्द लिखे। डायरी, एन की डायरी के पाठ के आधार पर एन की व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं का प्रकाश डालिए। जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की विशेषता लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। जूझ कहानी के लेखक ने जीवन संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डाले जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। आनंद के अंधेरे जीवन में उजाला भरने वाले महान व्यक्तियों का विस्तार भूमिका लिखिए। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता के संस्कृति और इतिहास के साथ धड़कती जिंदगी के अनुछुए समयों पर भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट करना है। काश कोई तो होता भावनाओं में गंभीरता में समझ पाने वाला चीज़ है। इनकी कथन जो है सौंदर्य घीकर के अध्ययन की उन विशेषताओं को लिखांकित करे जिन्होंने कविता के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। और फिर उसके बाद है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बता दिया। और इसी प्रकार आपके जो एक पेपर में जितनी चीज़ें आ सकती थी मैंने यहाँ पे आपको बता दी, एक आध दो चीज़ को छोड़ के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करते हो बिल्कुल से आपकी तैयारियाँ हो जाएंगी। और होप करता हूँ इस वीडियो को आप जितने लोगों में शेयर करना चाहो कर सकते हो। यार एक अच्छे नंबर के लिए आपके भी अच्छे नंबर आएंगे, शेयर करोगे सपोर्ट करोगे तो, क्योंकि एक आशीर्वाद हमारा आपको लगेगा ही लगेगा। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो हम चलते हैं।